शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और साथ ही हमारे देश की महान विभूति, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आज जन्मदिन है, जो एक बड़े जननेता, एक ऐसे विराट व्यक्तित्व जिनकी स्मृतियां सदा सदा हर भारतीय के मन में जीवित रहेंगी और हमें प्रेरित करती रहेंगी। उन्हें भी इस अवसर पर याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी जैसी महान विभूति का भी स्मरण करते हैं, जिनके प्रयासों से हमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसी एक शैक्षणिक क्षेत्र में इतनी बड़ी सौगात मिली। आप सभी महापुरुषों का स्मरण करते हुए आज के इस अवसर पर मंच पर उपस्थित इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप नारायण डोंगरे जी, प्रोफेसर माधवी शुक्ला जी, प्रोफेसर अशरफी लाल जी, इस मंच पर उपस्थित मेरे साथ यहाँ चलकर आए जिलाध्यक्ष अपना दल रामलोटन बिंद जी, हमारे मेघनाथ पटेल जी, अनिल पटेल जी, हरिशंकर जी और बहुत सारे मेरे कार्यकर्ता जो यहाँ साथ मेरे चल के आए हैं। खास तौर से आज महाविद्यालय के सभी शिक्षकगण, आप सभी के नाम मेरे पास नहीं है, हमारे मीडिया के साथी और यहाँ पर अध्ययनरत हमारे सभी छात्र छात्राओं, आप सभी के लिए आज का ये दिन बेहद खास है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 25 लाख मेधावी छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। और आज जिन भी बच्चों को 300 की संख्या मुझे बताई गई, इस महाविद्यालय के 300 विद्यार्थियों को सरकार की इस योजना के अंतर्गत ये स्मार्टफोन आज प्रदान किया जाएगा। अभी आप में से कुछ बच्चियों को स्मार्टफोन मिला, तो मैं बच्चियों से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ, अगर कोई मुझे उत्तर देगा। ये स्मार्टफोन आपको मिला है, इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे? जिन बच्चों को आज मिला है स्मार्टफोन, how do you intend using it? What is the first thing that you're going to do with this smartphone? सबसे पहले क्या करोगे? ईमानदारी से बताना। पढ़ाई के लिए यूज करोगे। और क्या करोगे? बस पढ़ाई के लिए यूज करोगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले जब स्मार्टफोन हाथ में आता है तो बच्चे अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं। Isn't it true? सबसे पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, बहुत सारे एप्स डाउनलोड करना, म्यूजिक, वीडियोस, a lot of things. Isn't that true? Anyways, that was just on a lighter note. मैं आप सभी को आज के इस अवसर पर यही कहना चाहती हूँ, आपके महाविद्यालय में जो एकेडमिक कोर्सेज संचालित हो रहे हैं उसमें बीए, बीएससी, बीकॉम और हमारे ये अंडरग्रेड के कोर्सेज हैं और पीजी कोर्सेज में एमए, एमएससी, एमकॉम, जहाँ तक मैं समझ पाई। बट इन एकेडमिक डिग्रीज में क्या है कि डिजिटल लिटरेसी का जो एस्पेक्ट है वो अभी तक, जहाँ तक मेरी जानकारी है, समाहित नहीं है। ये स्मार्टफोन और टैबलेट देने का निर्णय सरकार ने क्यों लिया है? इसलिए लिया है क्योंकि ये तेजी से बदलती हुई दुनिया है, ये आधुनिक युग है, ये इंटरनेट का युग है और इसमें यदि हमको आगे बढ़ना है
डिजिटल साक्षरता, डिजिटल लिटरेसी, आज इसके बिना काम नहीं चल सकता और हम सभी को डिजिटली लिटरेट होना ही पड़ेगा। वी हैव नो चॉइस। एक तो आधुनिक जीवन की रफ्तार बहुत तेज है, पूरी दुनिया किस तेज गति से आगे चल रही है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। आज किसी प्रकार की कोई बाउंड्रीज नहीं रह गई है, ना तो कल्चर की ना ज्योग्राफी की। तो डिजिटल लिटरेसी हमारे लिए बहुत सारे लाभ लेकर आता है। सबसे पहले तो डिजिटल लिटरेसी का फायदा ये है कि हमें पूरी दुनिया से कनेक्ट होने का अवसर देती है। एक डिजिटल उपकरण जो आपके पास है इन द फॉर्म ऑफ अ स्मार्टफोन और अ लैपटॉप और अ टैबलेट, ये आपको एक ऐसा माध्यम देता है जिसके जरिए आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। यानी कि ना कोई भौगोलिक और ना ही कोई सांस्कृतिक खाई हमारे बीच में अब रह गई है। सोशल मीडिया आप समझ लीजिए कि एक उदाहरण है। आज सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो सकता है, जुड़ सकता है। और टेक्नोलॉजी एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि हमारे बीच के सारे बैरियर्स को तोड़ता है, लैंग्वेज बैरियर्स को तोड़ता है, हमारे ज्योग्राफी और कल्चर के बैरियर्स को तो तोड़ता ही है। मैं आपको बताती हूँ, एक उदाहरण दूंगी। अभी आप जानते हैं कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ G20 का। G20 का आयोजन हुआ तो दुनिया के तमाम देशों के डेलीगेट्स आए हमारे बीच में। आप ये भी जानते हैं। अब सब तो हमारी भाषा में ही बोलते हैं, सब हिंदी नहीं जानते, सब अंग्रेजी नहीं जानते। तो हमने उस G20 के इवेंट के दौरान जितने डेलीगेट्स, बिग नंबर, ह्यूज नंबर, जितने भी हजारों डेलीगेट्स हमारे देश में आए, वो कैसे उनके लिए ईज ऑफ फंक्शनिंग हो, इसके लिए हमने क्या किया कि जब हमारा समिट हुआ था तो एक स्पेशल ऐप, इस वक्त मुझे नाम का स्मरण नहीं हो रहा है, हमने एक ऐप बनाया था जिसके माध्यम से, और हम सभी को मुझे एक वाक्य याद आ रहा है कि हमारा एक डिनर था जिसमें हम सारे मंत्रिमंडल के जितने सदस्य हैं वो सभी उसमें शामिल थे। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी शामिल थी, माननीय प्रधानमंत्री जी थे और सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर्स थे, सारे हमारे सीनियर अफसर थे और दूसरे देशों के जो प्रतिनिधि थे, यानी उनके मिनिस्टर्स, उनके सीनियर ऑफिसर्स, डेलीगेट्स, इंडस्ट्री के लोग। तो अब अगर तमाम दुनिया के देशों से लोग आ रहे हैं और आप सोचिए कि डिनर टेबल पर अलग अलग 5 देशों के लोग बैठे हुए हैं, तो कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे। तो उसके लिए खास तौर से एक ऐप डिजाइन किया गया था जिसके माध्यम से वी कुड ट्रांसलेट, यानी कि हम अपने फोन पर, अपने स्मार्टफोन पर तुरंत, अगर मेरे बगल में कोई कोरियन बैठा है और मुझे उससे बात करना है और उसे अंग्रेजी नहीं आती है या हिंदी नहीं आती है, तो आई कुड यूज माई फोन, आई कुड यूज माई ऐप एंड आई कुड कम्युनिकेट विद द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी. So that was one technological intervention we did, which is why I say digital literacy is very important. तो एक तो मैंने आपको बताया कि कनेक्शन की दृष्टि से हमें डिजिटली लिटरेट होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात आप समझिए कि अगर आपको आर्थिक प्रगति करनी है, हम सब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आप सब बच्चे चाहते हो कि नहीं? आप किसी के ऊपर डिपेंड होकर रहना नहीं चाहते हो कि मेरा ब्रेड एंड बटर के लिए अब मैं किसी पर निर्भर रहूं। दैट इज नॉट अ गुड लाइफ। इट इज गुड टू बी इंडिपेंडेंट। मैं अपना पेट भर सकता हूँ, मैं अपने खर्चे उठा सकता हूँ, मैं अपनी सारी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ। दिस इज हाउ वी वांट टू लीड अ लाइफ एंड दिस इज हाउ वी शुड लीड अ लाइफ। हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है। तो आत्मनिर्भर होना है तो हमें आर्थिक रूप से सशक्त होना है, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली एम्पावर्ड होना है। उसका भी बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है डिजिटल लिटरेसी। आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करना चाहते हो, आप कोई नौकरी करना चाहते हो या आप कोई स्वरोजगार करना चाहते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जॉब,
अगर आपको किसी जॉब पोर्टल पे ही जाना है, अगर आप डिजिटली लिटरेट नहीं हो तो आप कैसे काम करोगे? आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन होता है, आप जानते हैं। आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बैठना है तो यू हैव टू फिल अप योर फॉर्म्स आल्सो ऑनलाइन। और आपको गवर्नमेंट के साथ किसी भी तरीके का कॉरेस्पॉन्डेंस करना, एवरीथिंग इज थ्रू अ पोर्टल और एन ऐप, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। सो यू नीड डिजिटल लिटरेसी, क्योंकि सारी प्रक्रियाएं आज ऑनलाइन हो चुकी हैं। दिस इज वन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप जानते हो कि भारत सरकार ने भी, जब हमारी सरकार आई 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में, हमने एक एसेंशियल टूल ऑफ गवर्नेंस के रूप में टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को महत्व दिया। आज हम कहते हैं कि हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है कि हम अगर 100 रुपया भेजते हैं तो 100 का 100 रुपया जो बेनिफिशियरी होता है किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का, उसके अकाउंट में पहुंच जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, बीच में लोग खा जाते थे, बिचौलिए, इंटरमीडियरीज। तो हमने वो सारी चीजों को खत्म किया। बट उन सारी चीजों को खत्म करना कैसे संभव हुआ? टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव हुआ। तो आप ये समझिए कि हमारी सरकार ने भी जब टेक ओवर किया इन 2014, आज से 9.5-10 साल पहले, तो हमने डिजिटल इंडिया मिशन चलाया। डिजिटल इंडिया अभियान के बारे में आप सब जानते हैं। डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत भी हमने इसलिए की कि जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज है, जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स, योजनाएं या जो भी सर्विसेज होती है हमारी, वो हम कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जनता तक पहुंचा पाए। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, उसमें पारदर्शिता होती है। तो हमने इस डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाया। इस तरीके से हमने काम करना शुरू किया। और टेक्नोलॉजी का महत्व आप समझते हो कि आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत चांद की सतह पर पहुंच गया। आपको पता है कि चंद्रयान जो हमारा पहुंचा दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर पहुंचा, भारत का झंडा हमने वहां पर फतह किया, वहां पर गाड़ा। इट इज सच ए ह्यूज अचीवमेंट, क्योंकि चांद पर पहुंचने के लिए एक कहते थे कि हम 3 देशों का एक एलीट क्लब है, रशिया, चाइना एंड यूएस। भारत की उस क्लब में, एलीट क्लब में कभी एंट्री नहीं थी। लेकिन जब हमने दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचे तो ये क्या स्पेस टेक्नोलॉजी है, हमारे साइंटिस्ट का इनोवेशन है, उनकी सोच है। बट ऑल दिस इज पॉसिबल, इसका मीडियम टेक्नोलॉजी है। तो हम कहां पहुंच गए? दक्षिणी ध्रुव पर दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा था, भारत वहां पहुंच गया। तो आप देखिए कि टेक्नोलॉजी आपको कितनी स्पीड देती है, आपको कितना आगे ले जाती है। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इसके बिना आज का आधुनिक जीवन संभव नहीं है। तो कहना मुझे ये है कि ये स्मार्टफोन या ये टैबलेट ये आपको इसलिए दिया जा रहा है, गवर्नमेंट आपको इसलिए फैसिलिटेट कर रही है क्योंकि बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं इतने फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं कि उनके लिए स्मार्टफोन या टैबलेट खरीद सके। और हमारे बच्चों को अगर आगे बढ़ना है, हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, डेवलप इंडिया बनाना है। अभी तो हम कहते हैं ना, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। We no longer want to be developing. We want to be a developed country because we believe we've passed 75 years of independence. मतलब देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। अभी कब तक हम विकासशील का गाना गाएंगे? कब तक ये रोना रोएंगे कि हम डेवलपिंग है? नहीं, हमें इसके आगे सोचना है। और भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ अगर कहीं है तो भारत में है। दुनिया के दूसरे देशों में एज्ड पॉपुलेशन, एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रही है, भारत में नौजवान है, भारत में युवा है। यानी आने वाले समय में पूरे दुनिया को वर्कफोर्स की जो जरूरत पड़ने जा रही है, उस वर्कफोर्स की पूर्ति कहां से होगी? बुढ़े लोग तो काम करेंगे, नौजवान ही तो काम करेंगे। पूरी दुनिया में बुजुर्गों की भरमार हो रही है, एज्ड पॉपुलेशन। और भारत इतनी बड़ी आबादी, हमारी 60% के करीब हमारी आबादी युवाओं की है। तो ये इतने सारे युवा हैं, ये वर्कफोर्स है, ये जाएगी दुनिया के तमाम देशों में काम करेगा। तो भारत के युवाओं की तरफ पूरी दुनिया देख रही है कि वर्किंग फोर्स अगर हमें चाहिए तो वो तो भारत में ही उपलब्ध है। हमारे पास तो सारी बूढ़ों की फौज है, युवाओं की फौज तो, युवाओं की सेना तो सिर्फ भारत के पास है। लेकिन युवाओं को अगर कंट्रीब्यूट करना है, चाहे भारत को डेवलप्ड इंडिया बनाने में, विकसित भारत बनाने में,
या पूरी दुनिया के अंदर काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको डिजिटल लिटरेसी चाहिए। यू नीड टू बी, आपको एकदम अपडेटेड रहना पड़ेगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, लेटेस्ट हमारे जो डिजिटल इंटरवेंशंस हैं, डिजिटल डिवाइसेस को हैंडल करना, क्योंकि उससे आप बहुत तेज गति से आगे जा सकते हैं, अपने काम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसलिए हम ये योजना लेकर आए हैं। आपको मैं एक और एग्जांपल दूंगी। We all remember कोरोना, कोविड-19। गांव में जो बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे और स्कूल्स वर शट डाउन, लॉकडाउन था। फिर हमने क्या रियलाइज किया कि अगर इन बच्चों के पास स्मार्टफोन होता तो हम वर्चुअली क्लासेस कंडक्ट कर सकते थे, लेकिन हमारे बच्चों के पास तो अपने स्मार्टफोन्स थे नहीं। We have rural population, we have poor population। तो इसलिए सरकार ने ये एक ऊपर के स्तर पे हमने सोचा कि हमें स्मार्टफोन्स एटलीस्ट उपलब्ध कराने हैं, ताकि जो बच्चे, आप सोचो इसका ये भी फायदा है कि कोविड में अबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस थे, लेकिन अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भी जो बच्चे बहुत रिमोट एरियाज में रहते हैं, जो बच्चे बहुत गरीब हैं, वो पढ़ाई कैसे करेंगे? अगर वो पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर वो स्कूल नहीं जाएंगे, तो वो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? तो अगर सरकार के इंटरवेंशन से उनको एक स्मार्टफोन मिल जाता है, तो कम से कम वो कहीं भी अपने घर में हो, टीचर कहीं भी हो, वो उस स्मार्टफोन के माध्यम से बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, बच्चों को सारी शिक्षा दे सकते हैं। तो इट इज अ मीडियम ऑफ लर्निंग, इट इज अ मीडियम ऑफ कनेक्शन, इट इज अ मीडियम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड इट इज अ मीडियम ऑफ फुलफिलिंग द लार्जर विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ डेवलप्ड नेशन। That is why digital literacy is very very important। अब मेरा मंत्रालय है, मेरे मंत्रालय में अभी आपके प्रोफेसर माधवी शुक्ला जी मेरे बगल में बैठे हैं, तो मैं उनसे बात कर रही थी, कॉलेज के बारे में जान रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि हम स्टूडेंट प्रोग्रेशन पे बहुत काम करते हैं, हमारा फोकस है। तो स्टूडेंट प्रोग्रेशन को लेकर मैंने कहा कि आप करियर प्रोग्रेशन के लिए क्या करते हैं? आपने मुझे बताया कि यहाँ पर यूपीएससी की क्लासेस करते हैं। मैं कुछ चीजें इसमें आपको बताना चाहती हूँ, which is very important for you youngsters to know। One, उत्तर प्रदेश की सरकार अभ्युदय कोचिंग योजना संचालित करती है। अभ्युदय कोचिंग योजना क्या है कि बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत मेधावी हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे एग्जाम्स को क्रैक करके अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, लेकिन उनके माता पिता के पास पैसे नहीं है, वो उन्हें घर से दूर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसा खर्च करके पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते। तो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभ्युदय योजना शुरू की है। अभ्युदय योजना क्या है? फ्री कोचिंग फैसिलिटी फॉर एस्पिरेंट्स ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो आपके जैसे जो भी बच्चे अलग अलग किस्म की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनकी फ्री कोचिंग लेना चाहते हैं, तो आपको अभ्युदय का लाभ लेना चाहिए। अभ्युदय के हमारे यहाँ मिर्जापुर में भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे हमने अभ्युदय कोचिंग फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है, तो आप अपने जिले में उसका लाभ ले सकते हो। बट उसके लिए भी एक प्रक्रिया है, आपको उसका एक उसका एंट्रेंस देना पड़ता है, उसका फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, एंड देन स्टूडेंट्स हु आर सिलेक्टेड दे कैन अवेल दिस फैसिलिटी। यू गेट माय पॉइंट? सो व्हाट आई मीन टू से इज ऑल ऑफ यू इंटरेस्टेड एस्पायरिंग कैंडिडेट्स, प्लीज मेक यूज ऑफ दिस फैसिलिटी। दिस इज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकंड थिंग, मेरा अपना मंत्रालय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हमारा जो इंडस्ट्री वाला डिपार्टमेंट है वो क्या करता है? वो स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। आजकल आप लोग सुनते हैं ना, स्टार्टअप की बात लोग बहुत करते हैं। क्या होता है स्टार्टअप? आप जैसे बच्चों ने बना के खड़े किए स्टार्टअप। स्टार्टअप यानी नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला। जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर, वो बनना है। तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा नौकरी ढूंढ रहे, नौकरी ढूंढ रहे, नौकरी ढूंढ रहे। नौकरी ढूंढने के भी बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन नौकरी देने वाला बनने के लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। स्टार्टअप इंडिया एक ऐसा ही इनिशिएटिव है। आपके जैसे बच्चे जो छोटे छोटे गांव, शहर, छोटे छोटे शहरों में रहते हैं, उन्होंने अपने किसी इनोवेटिव आइडिया से
किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल के कोई अपना छोटा सा स्टार्टअप क्रिएट किया है। उसके लिए मैं आज विस्तार से बात नहीं करूंगी, हम शॉर्ट ऑफ टाइम। हमारे मंत्रालय की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें हम बच्चों की मेंटरशिप करते हैं, यानी उनको बताते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं कि कैसे स्टार्टअप को ग्रो करना है, कैसे सेटअप करना है। स्टार्टअप के इंक्यूबेशन सेंटर्स अच्छे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में सेटअप किए जाते हैं। बच्चों को हम फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं, पैसे से भी सहयोग करते हैं कि ताकि वो अपने स्टार्टअप को खड़ा कर सके। उनको मार्केटिंग का भी, ब्रांडिंग का, हर तरीके का सपोर्ट देते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग को स्मार्टफोन मिला है, स्टार्टअप इंडिया के बारे में आप जरूर और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करें। एंड वन मोर थिंग फॉर टुडे, भारत सरकार का ही एक और मंत्रालय है, जैसे मेरा मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसी तरीके से एक और मंत्रालय है लेबर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉय वेलफेयर। ये मंत्रालय जो है एक पोर्टल चलाता है। स्मार्टफोन आ गया इसलिए बता रहे हैं, इसको भी आप प्रॉमिस करो कि आप एक्सप्लोर करोगे, तो टाइम के लिए बोल रहा है लेकिन मैं जरूर इसको जरूर। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NCS पोर्टल। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल को भी आप जाके अपने स्मार्टफोन के माध्यम से इसको एक्सप्लोर करिए। ये क्या है? ये एक ऐसा पोर्टल है जो जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स को एक साथ लाता है, यानी बहुत सारी इंडस्ट्री कंपनीज जो है इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, और देश के कोने कोने में जिन युवाओं के पास कोई स्किल है, कोई डिग्री है, जो जॉब पाना चाहते हैं, वो भी इस पे रजिस्टर्ड है। सो इट इज लाइक अ कॉमन मीटिंग ग्राउंड। तो आप जब जाएंगे इस पोर्टल पर तो आप देखेंगे कि देयर आर सो मेनी कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज लिस्टेड अप। हो सकता है कि आपकी जो स्किल हो, आपकी जो डिग्री हो, वैसी जॉब प्रोफाइल के लिए उस कंपनी ने उस पर रिक्वायरमेंट डाली हो। सो दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पोर्टल दैट यू शुड अवेल दिस सर्विसेज ऑफ। तो आज के लिए मैं आपको टास्क देकर जा रही हूँ, प्लीज लर्न मोर अबाउट स्टार्टअप इंडिया, प्लीज लर्न मोर अबाउट द नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, NCS पोर्टल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड आई हैव सो मच टू से, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच। और प्रिंसिपल साहब को मैंने कह दिया कि जो भी मसले हम लोग ऑफिस में बैठ के बात करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत आभार मैम। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाए। विश्व पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलति तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की बहुत बहुत आभार महोदया, आपके इतने व्यस्तम कार्यक्रम से ये बहुमूल्य समय